Dear students, you all are welcome. After pandemic, such a long time, regarding I think after 8 months, 9 months. So we just start. Actually, our routine work. What is my routine work nowadays? Worksheet, revision. Right? Every day I send you. Means wherever the period is there, I send you maths and science worksheet. In that you have to perform your worksheet, right? वो वर्कशीट कौन सी आपने वो मार्क किया, ये कुछ नया वर्कशीट मैंने बनाया या आगे का ही है? आगे का ही है। ये वर्कशीट कोई नया नहीं है, because you had not prepared. Every time when you just come here for checking your books, at that time I found majority of the students they didn't prepare worksheet. Majority of the students they have pending work. हाँ? सब नहीं बोल रहा हूँ, majority कई लोग के निकला है आपका सपोज होगा कुछ नहीं है तो मैंने आपको लिख दिया दिस इज pending. ओके, तो ये सब छोड़ो, लेकिन लेट्स वी स्टार्ट अवर वर्क फ्रॉम टुडे. सी लास्ट टाइम मैंने कौन सी वर्कशीट भेजी थी बच्चों? कैन यू टेल मी? रिवीजन ऑफ इन साइंस. Sir, motion measurement. Sorry, light reflection, sir. Shadow. Chapter number 11. yes, very good. Chapter number 11. Chapter name light, shadow and reflection. चलो, light, shadow Reflection. and reflection. चलो, तो आपकी वर्कशीट हम यहाँ मैं अभी बोलता हूँ, आंसर अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो, बराबर? चलो, नंबर 1, luminous object. What are luminous objects? If you know, you can give me the answer. Yes. Objects that have its own light according. Yes. Objects that have its own light. Correct. That is luminous object. Say for example, sun, stars. Moon does not have its own light. वो नॉन luminous में आता है. चलिए wood luminous है या नॉन luminous? नॉन luminous. लाइट नहीं दिखाता है. स्टोन, माउंटेन, वो फायरफ्लाई आता है, वो फायरफ्लाई एक इंसेक्ट आता है, luminous. हाँ, तो वही ना जुगनू जो आप बोलते हो, जुगनू मत लिखना एग्जाम में. जुगनू लिख दोगे मार्क तो मैं दूंगा, लेकिन बेटा वो बोर्ड में ऐसा नहीं चल रहा है. बिल्कुल 6 में आप छोटे बच्चे हो, चलो जुगनू यानी आपका कंसेप्ट तो है कि भाई बच्चों को इतना तो ख्याल है कि जुगनू है ऐसा फायरफ्लाई. फायरफ्लाई पता नहीं है तो जुगनू बाजू में फायरफ्लाई लिख दो. चलो, अच्छा है, आपके माइंड में कुछ कंसेप्ट है. चलो, बटर पेपर इज अ डैश टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक. ट्रांसलूसेंट. वेरी गुड. बटर पेपर कैसे बनता है? हाउ डू यू मेक बटर पेपर? चलो, बटर पेपर बनाना है, हाँ, वो आपका हेयर ऑयल है, उसके ऊपर अप्लाई कर दो, बटर पेपर बन गया. मिठाई वाले के पास जाओ या मिठाई घर में लाए हो, वो देख लो, बटर पेपर आपका है. चलो, अगर आपने वो है वो एक्टिविटी में देखो, मैंने मैथ्स और साइंस दोनों में एक्टिविटी देता हूँ आपको. साइंस एनरिचमेंट में और मैथ्स एनरिचमेंट में, मैथ्स लैब, उसमें आपको है ना एक एक्टिविटी आपको मुझे सबमिट करवाना है, बराबर? कई लोगों ने वो पिन होल कैमरा बनाया था, कई लोगों ने वो, बराबर? तो जिसने इन्होंने वो मुझे ऐसा वो सिक्का वाला एक एक्सपेरिमेंट करके भेजा था. आपने आई थिंक आपने तो कई स्टूडेंट वो लोग करते हैं, बराबर? वो जल ने भी मुझे भेजा था, है ना? आपने कुछ बनाया था ना बेटा? आपने क्या मुझे अभी सबमिट करवाया है टर्म 1 में, तो वैसे टर्म 2 में भी एक्टिविटी आप बना लेना, कोई नहीं, है ना?
आप कोई भी चलो, आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन मैथ्स की होनी चाहिए या साइंस की। आपने लास्ट टाइम बनाया वो अभी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ भी बनाओ मुझे सबमिट करो। बराबर? कब सबमिट करेंगे? अभी तो हम स्कूल आते हैं, बराबर है ना? एग्जाम के पहले जरा सबमिट कर देना, है ना? एग्जाम के पहले जरा सबमिट करें ताकि हमको मार्क्स रखना होता है बच्चों, आप जरा सबमिट कर देना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ बना के ही करने का, चार्ट पेपर लो या अपना पेज सिंपल पेज लो, उसमें से फॉर्मूला, मैथ्स में सब फॉर्मूला लिख दो, है ना? मैथ्स में जो भी फॉर्मूला है वो लिख दो अंदर से, है ना? वो साइंस में है तो साइंस में आप कोई मॉडल बना सकते हैं, लेकिन अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, तो चार्ट रिप्रेजेंटेशन में कुछ कर दो, है ना? या पेज में कुछ ड्रॉ करके कर दो, कर सकते हो, राइट? अभी हम रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट? चलो, तो गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दे दो, मूल पहले मूल दे दो, और नॉन लुमिनस है, बराबर? माउंटेन नॉन लुमिनस है, लुमिनस की एग्जांपल स्टार्स, है ना? सन। एग्जाम में प्लैनेट लिखे तो चलेगा? नॉन लुमिनस चलेगा, हाँ, प्लैनेट की नॉन लुमिनस है, वेरी गुड, हाँ चलेगा, चलेगा, गुड। चलो, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट? चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मींस व्हाट? बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। Object that we can see. चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े रह के ताकि कहीं दूसरे बच्चे भी देखें कि क्लास में स्कूल में क्या हो रहा है। The object that we see from the object through which light can pass, that is known as transparent. उसके एग्जांपल्स बोलो बेटे, किसमें से लाइट पास होता है? वो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ग्लास विंडो, और ये रिस्ट वॉच विंडो, और बोलो बोलो, हाँ यस, और कुछ है? ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट है? नहीं है, ये तो इंटेस्टाइन देखेंगे आपका अंदर, इंटेस्टाइन का लीवर देखेगा। ह्यूमन बॉडी है ना बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑपेक सब्सटेंस। ह्यूमन बॉडी लिख सकते हो आप? ओके, गो। तो ह्यूमन बॉडी ऑपेक सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये तो भाई केवल सपोज इंटेस्टाइन में कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है तो देख सकते हो आप, इधर गड़बड़ हो गया, बराबर? नहीं, दैट्स गुड। चलो, आपको देखो ये है, ये मुझे बार बार पूछता रहता है, वो बहुत अच्छी बात, कुछ अच्छा नहीं है, आप भी पूछते हो। ये ब्रजेश भी एक बार मैंने पूछा था, आप लोग तो कोई पूछते ही नहीं हो, इसको कुछ भी नहीं आता है तो मुझे वो व्हाट्सएप पे भेज देता है, सर ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको आंसर भेज देती हूँ। कंस्ट्रक्शन आपको आता है? सबको आता है? कंस्ट्रक्शन में है ना कि एक के 4 पार्ट करने हैं, वो बराबर करना है ना? एक लाइन सेगमेंट भी है, इसको पहले आधा कर दो, और वो आधा का आधा कर दो, 4 पार्ट हो जाएगा, वो आप करना, तो वो आप करना। फिर एंगल का कंस्ट्रक्शन, वो भी मैंने बताया 60 डिग्री का, 60 का हाफ यानी 30, वो मैंने आपको वो वीडियो निकालो और उसमें देख लो, है ना? हाँ, क्योंकि ट्यूशन जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ट्यूशन जाने की? इतना मैं देखो, मैं मेरा ओन वीडियो भेजता हूँ, फिर वो दूसरा एक्स्ट्रा जो वीडियो होता है वो मैं भेजता हूँ, इतना आप देखोगे ना आपको कंसेप्ट इधर आ ही जाएगा। और आप लोगों में 600 वाले को मैं एकदम एंड बोलता हूँ हार्डली, क्योंकि आप लोग आए, आप लोग डरते नहीं, डरने का नहीं, जिंदगी में डरने का नहीं, थोड़ा आराम से, अभी कुछ नहीं है, जो कोविड-19 वो चला गया, वैक्सीनेशन भी आ गया, वैक्सीनेशन, घबराने का नहीं, हम घबराते हैं ना तो वो बहुत प्रॉब्लम, घबराने का नहीं, आराम से आओ, और यहाँ सैनिटेशन भी चलता है, मास्क पहनिएगा, बराबर? चलो, ट्रांसपेरेंट हो गया, एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसलूसेंट, चलो ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, पहले वो मिल्की वाटर ट्रांसलूसेंट, फोग जो होता है, फोग होता है ना, ट्रांसलूसेंट, आधा दिखता नहीं, फोग एनवायरनमेंट ऐसा लिखो, ट्रांसलूसेंट में आता है। फिर बटर पेपर, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, और क्या है, कोई ग्लास आता है, मालूम है आपको, बाथरूम में वो ट्रांसलूसेंट ग्लास है, दिखता नहीं है,
जैसे आपका हेड ऐसा दिखेगा लेकिन ऐसे ट्रांसपेरेंट वो नहीं है, तो वो ट्रांसलूसेंट ग्लास आता है। तो उसमें आ गया। चलो एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आप लिख सकते हो फायर लिख सकते हो, सन लिख सकते हो, और दूसरा क्या लिख सकते हो, स्टार। सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, बराबर। चलो के बाद व्हाट आर ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, लाइट पासिस पार्शियल, कंप्लीट नहीं होता है, 50% 40% होता है। हाँ, कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट लाइट किसमें से पास होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट half of the light pass and half of the light will not pass, that is translucent। से फॉर एग्जांपल है ना, वो मिल्की वाटर, फिर फोग एनवायरनमेंट है ना, बटर पेपर, ये एग्जांपल्स आप दें। कभी भी आप डेफिनेशन लिखते हो ना, अगर दिया है नहीं दिया, आप एग्जांपल दो। कभी भी आप कोई भी आंसर में एग्जांपल दोगे ना, आपका एक इंप्रेशन अलग होगा। आप जानते एग्जांपल कब देखो, जब आपको एग्जाम को समझ में आता है। When you will give the example, जब आपको समझ में आते तो सामने वालों को एग्जांपल दोगे ना तो वो समझ जाएगा। सपोज आपका ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनको आपको ट्रांसपेरेंट समझाना है, तो आप ऐसे बोलोगे नाउ द सब्सटेंस विद द लाइट कैन पास इनटू ट्रांसपेरेंट। हां, ये क्या बोले? नहीं दीदी मुझे मालूम नहीं है, क्या बोल गए आप? अरे माय डियर, देखो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये जो ग्लास है ना, इसके पीछे दिख रहा है आपको? हां दिख रहा है, बराबर। ये भी स्ट्रॉ है, इसके पीछे दिख रहा है? हाँ, तो पीछे का दिखेगा आपको, तो डेफिनेशन बनाओ। द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस मींस व्हाट, द सब्सटेंस थ्रू व्हिच we can see the behind object। वो ऐसे बोलेगा, वो छोटा बच्चा है, बराबर। आप 6 में हो लेकिन वो 3rd में है। आपने ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस 3rd में भी लर्न किया, वो अपने हिसाब से, तो फिर समझ में तो आता है उसको, फिर आ गया समझ। हां, नाउ अभी मैं समझा। तो नाउ द थिंग इज देयर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कुछ भी पढ़ने का है ना, अभी आपको उसमें रट्टा नहीं लगाने का है, रट्टा मारना ही नहीं। आप समझ के पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर को समझ के पढ़ो, साइंस समझ के पढ़ो, एसएस समझ के पढ़ो। रट्टा मारोगे ना तो वो आपको मेमोरी में याद नहीं रहेगा। कब तक याद रहेगा? 1 घंटा बस, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो वाइप हो जाता। लेकिन समझ के अगर आपने किया है, इट रिमेंबर लॉन्ग टाइम, है ना, बढ़ते दम तक वो याद रहेगा। समझ में आ गया? बढ़ते दम तक वो बोले चलो भाई ट्रांसलेशन की डेफिनेशन बोलो, ऐसे समझ आप बढ़ते पड़े तो बोल जाते। हां बोलता हूं, बराबर। तो टीचर ने सिखाया था द सब्सटेंस टू व्हिच हाफ ऑफ द पार्शियल अमाउंट ऑफ द लाइट कैन पास। ओके, फिर मर जाओ। वो क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि ऐसा समझो कि जो आपको परमानेंट याद रहे। परमानेंट याद कब रहे? जब आपको समझ में आए। आजकल बच्चे कुछ भी देखते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। वो बोलते पापा बोले भाई क्या देखता है? देखता हूँ बस, प्रोग्राम देखता हूँ। लेकिन कौन सा प्रोग्राम देखो? क्योंकि ये प्रोग्राम उसमें क्या हुआ तो वो मुझे नहीं मालूम, बस देखता हूँ, ऐसे सोचते हैं। यानी देखा लेकिन दे जस्ट वेस्ट द टाइम। देखो ना, समझो ना, आप कुछ भी देखते हो तो वो भी समझो, वो भी लर्निंग है। टीवी देखना भी लर्निंग है। आप किचन में काम करते हो तो भी लर्निंग है। आप झाड़ू लगा दो वो भी लर्निंग है। आप किसी का काम कुछ करते हो वो भी लर्निंग है, क्योंकि बुद्धि से काम करोगे ना। भिखारी भी भीख मांगेगा वो भी एक लर्निंग है। कहाँ मुझे भीख ज्यादा मिलेगा, वो वहां जाएगा। जब वहां भिखारी रहते हैं वहां भीख मांगने के लिए जाएगा, मिलेगा कुछ क्या? तो उसे बोलेंगे यहाँ कहाँ तो आ गया, यहाँ तो हम ही भिखारी हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। तो वो सोचेगा तो ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। जो प्रिज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। प्रिज्म बेटा है ना, प्रिज्म जो होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। लाइट पासिस होता है इसमें, वो डिस्पर्स होता है। इसमें से बीम जो व्हाइट बीम ऑफ लाइट है ना, वो व्हाइट बीम नहीं है, लेकिन वो इट इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स। ट्रांसपेरेंट होता है। क्योंकि प्रिज्म में आप इधर रखोगे ना तो ये आप पढ़ सकोगे, लेकिन थोड़ा क्या होगा इसमें से। हाँ 6 स्टैंडर्ड है बेटा, अच्छा बैठ जाओ 5 6 पे। वेरी गुड, धन्यवाद, तुम आए बेटा, है ना। कल से बराबर टाइम पे आ जाना बेटा। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मीत। गुड। आपने ऐसा कंसर्न लेटर दिया? वेरी गुड। चलो मीत
के चैप्टर ओपन करो, लाइट एंड शैडो, जो उसका हम कर रहे हैं। जैसे हम रिवीजन में चलते हैं ना, वैसे लिंक में ही चल रहे हैं ना, अभी थोड़ा ही चैप्टर बाकी है। मैथ्स में तो लास्ट ही चैप्टर है रिवीजन में, हो जाने वाला। लेकिन अभी मैथ्स का पीरियड आएगा ना, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं इनको सिखाऊंगा। आप मुझे बोल लीजिए सर ये है सर, इसमें ये नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, तो फटाफट बता दो, है ना। टाइम हमारे पास कम है, एक वीक जैसा है, आज में तो एग्जाम है ना, ठीक है। तो हर हालत में मैं आपको हेल्प करूंगा, डोंट वरी। चलो ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ओके, वुडन पीस इज अ डैश ऑब्जेक्ट। वुडन पीस कौन सा ऑब्जेक्ट है? हाँ नहीं, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? वुडन पीस इज अ ट्रांसल्यूसेंट है, ओपेक है, ओपेक है ना। चलो अगर इसमें ब्रैकेट में दिया होगा कि भाई ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, तो नॉन ल्यूमिनस होगा। जैसे जैसा आप समझे, आप बोले कि सर उसमें तो ऐसा है, लेकिन वो नॉन ल्यूमिनस जो है ना, उसमें से थोड़ा लाइट होता है, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है, ब्रैकेट में दिया है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूज ऑफ ब्रैकेट, करेक्ट द प्रॉपर वर्ड, तो होता है। देखो मैं ऐसा फिक्स नहीं कि भाई बच्चे को जो आंसर है वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। सपोज वो आंसर का रिलेटेड दूसरा उसने लिखा, अपने दिमाग को यूज करके, देयर आल्सो आई एम गिविंग द मार्क्स, ऐसा रिजिड नहीं हूं। ऐसे ही आपको अभी जो है ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जमाना अभी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो रहा है। नेक्स्ट ईयर से ये स्कूल चलेगा तो बहुत मजा आएगी आपको। और लैब वर्क तो मैं करवा दूं, लेकिन इसने आपने बोला कि सर लैब में ले जाइए, लैब में हम जाएंगे जब आप रेगुलर होने दो ना। हाँ ये वहीं बैठ के करेंगे, वहीं बैठ के अपने एक्टिविटी थ्रू लर्निंग करेंगे, आपको मजा आना चाहिए। आराम से। मुझे कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहता था, तो उसका वो मुझे याद रहता है वो कैसे वो करना है, तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेता हूं। That's good. चलो the if we cannot see through an object, it is dash object. Right? सब पता चल गया। If we cannot see through an object, कोई ऑब्जेक्ट में से हम कुछ देख नहीं सकते, if we cannot see through object, it is dash object. ओपेक Opaque object. Correct. चलो give two example of opaque objects. Blackboard, benches, human body, है ना, opaque substance है। बहुत से आंसर आते हैं, बच्चे अलग अलग लिखेंगे। स्विच बोर्ड सर, स्विच बोर्ड अंदर का नहीं दिखा है, तो opaque ही है ना, तो क्या गलत क्या है? ये वॉल, हाउस वॉल, मेरे घर की हाउस वॉल, यहाँ भी बहुत से आंसर पड़े हैं। अप्लाई योर माइंड, है गलत कुछ नहीं, गलत नहीं लिखे, सोचो। आंसर लिखने से पहले 10 बार सोचने का, और लिख दिया तो 5 बार चेक करने का, मेरा ऐसा मानना है। मेरा मिस्टेक्स होता है, बहुत मिस्टेक्स होता है, आपका भी होगा। जब हम मिस्टेक्स करते तो आप नहीं करते क्या? सब लोग करते हैं मिस्टेक्स, है ना। ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लोग, ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर भी मिस्टेक करते हैं। लेकिन मिस्टेक्स को जो ढूंढता है वो ग्रेट कहलाता है। मिस्टेक्स एक बार इसने मेरी मिस्टेक्स है सर, इसमें ऐसा है तो ये दिया है सर, आपको कोई इसमें नहीं आ सकता है, अगर आपने कुछ मुझे पूछा तो वो मेरा गलती था, तो मैंने बोल दिया यस राइट, मैंने लिखा भी था मैसेज। मेरा देखो मिस्टेक्स मैंने किया सपोज, और आपने मुझे बताया मिस्टेक्स, इसका मतलब क्या होगा? मैंने मिस्टेक्स इधर किया, बराबर, आपने वो मेरा मिस्टेक्स पकड़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या समझूं? मैं आपको डांटू क्या, मेरा मिस्टेक्स क्यों निकाला है? मैं क्या समझूं आपको? आपने मेरा मिस्टेक्स निकाला, तो मैं आपको क्या समझूं? हाँ, आप लोग ध्यान दे रहे, कोई मिस्टेक मेरा मिस्टेक निकाल सको, आपको बात पता है, आप शुरू से बराबर देख रहे हो बोर्ड में। हाँ सर ये बराबर, ये कुछ गलत है तो आप इमीडिएटली बता दो। इंग्लिश टीचर को इंग्लिश का स्पेलिंग्स आप बता दो, हियर इज समथिंग इज रॉन्ग, राइट। तो वो सब कभी कभी मैं जानबूझ के भी मैं मिस्टेक्स करता हूँ, क्यों कि मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे क्या सो रहे हैं या जग रहे हैं। सुबह सुबह में आते हैं सो जाते हैं बच्चे, है ना, वो सोना तो नहीं चाहिए। ओके व्हेन आर शैडो फॉर्म, शैडो कैसे फॉर्म होता है? हाँ वेरी गुड। देखो शैडो किसका होता है? ये ट्रांसपेरेंट
ऑब्जेक्ट का होता है या ओपेक का होता है? Opaque. ओपेक। शैडो ऑलवेज ओपेक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी कैसा है? ओपेक। अगर वो ट्रांसपेरेंट होता वो भूत जैसा होता है, यानी शैडो किसका होता है? भूत का होता नहीं है। शैडो होता है क्या? भूत हमारे साथ चलता है, उसका शैडो नहीं होता है, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है, वो एयर में ट्रांसपेरेंट है, वो है ना, एयर ट्रांसपेरेंट। एयर का शैडो देखा क्या? एयर ऐसी आती है सर मैंने एयर देखी, एक ऐसे पड़ता है, ऐसे शैडो ट्रांसपेरेंट का। दिस इज द राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट हैज शैडो। ओके, देखो आराम से लिखो। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे 30 क्वेश्चन, सर आपने क्या ये 30 क्वेश्चन हमको पूछ डाले, वो बहुत काम होता है, लेकिन ये क्वेश्चन का सोचो, ये क्वेश्चन ऐसे ना पूरा आपका ये चैप्टर में वो कवर कर लेंगे, ये चैप्टर पूरा ऐसा है। छोटे-छोटे क्वेश्चन अंदर से आंसर भी मिल जाएंगे। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। इट इज द माय ऑब्जेक्टिव दैट बच्चे अभी है ना टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं है, वो डाइजेस्ट लेके बैठ जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक पहले पढ़ो। 11th स्टैंडर्ड में आप जाओगे ना, एमसीक्यू पूछेंगे जेई में, जेई मालूम है ना, जॉइंट एग्जाम 11 12 में। तो जेई में आप कब क्रैक करोगे? जेई में या नीट की एग्जाम, नीट दैट इज आपको अगर मेडिकल साइंस में जाना है तो यू हैव टू गिव नीट एग्जाम। अगर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना, बीटेक करना है आपको इंजीनियरिंग में, अच्छा कॉलेज, देन एट दैट टाइम यू हैव टू क्रैक दैट जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। या कोई भी एग्जाम्स है, एक्सटर्नल एग्जाम आईपीएस ऑफिसर की, ये भी हमको फंडामेंटल भी आपको हम करवाएंगे हमारे स्कूल में, वो भी है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चा 6 स्टैंडर्ड से वो शुरू कर देगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाएंगे, है ना। तो आप अभी से शुरू कर दोगे तो जब आप बड़े कंप्लीट आपका स्टडी हो जाएगा, एट दैट टाइम यू विल एबल टू गिव एनी एक्सटर्नल एग्जाम, यू विल एबल टू क्रैक एनी एक्सटर्नल एग्जाम्स। तो जेई क्या है? जेई में कुछ नहीं है, फंडामेंटल अगर आपका बराबर है यू विल पास दैट जेई और अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। पढ़ने के बाद कंपनी आएगी, आपको कंपनी के पास जाना नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट, है ना। प्लेसमेंट वो कंपनी आपके स्कूल में, आपकी कॉलेज में आएगी, आपको यहाँ जॉब मिल जाएगा, वो भी लैक्स ऑफ रुपीस आपकी सैलरी होगी मंथ की। अच्छी कॉलेज में आप पढ़ोगे ना, तो अच्छी कॉलेज में पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो, और अच्छा पढ़ना है तो अच्छा पढ़ना। अच्छा पढ़ना मीन्स क्या है कि उसको फोकस करके पढ़ो, बस ऐसा पढ़ना और ऐसे ठोकरा ऐसे डाल दिया, चलो आज तो गए स्कूल में, कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, कुछ मिला नहीं, मजा नहीं आया, ऐसा नहीं। मजा करने के लिए पढ़ते थोड़े, हाँ, लेकिन मजा पढ़ने का है तो उसको उसका मजा लेने का, उसको एंटरटेन करने का, इंटरेस्ट रखने का। इंटरेस्ट दैट मींस इंटरेस्ट। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसलूसेंट? फॉग, देखो फॉग है, फॉग तो ट्रांसलूसेंट है। नोटबुक वो तो ऑपेक है। स्मोक ट्रांसलूसेंट है। शीट ऑफ द पॉलीथीन वो भी ट्रांसलूसेंट, पोटली वो भी ट्रांसलूसेंट है। तो बाकी कौन रह गया? नोटबुक ट्रांसलूसेंट नहीं, तो पॉलीथीन बैग ट्रांसलूसेंट। देखो तो कभी कई बार क्या होता है, मैं क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, तो उसका आंसर आपको अंदर ही मिल जाएगा पेपर में। Yes, sir. So if you are smart, if the students are smart, then easily they get the answer from the question paper. तो सीबीएसई ये भी करती है बोर्ड में ऐसे। सीबीएसई check the students whether my students they are smart or not. क्योंकि कई है ना 5-10 मार्क के आंसर तो मैंने अंदर ही रखे आपके पेपर में भी। अगर आप स्मार्ट हो ना तो अंदर से आपको आंसर मिल जाएंगे। देखो एमसीक्यू भी है, नेक्स्ट भी पूछा है मैंने, है ना, ट्रू और फॉल्स भी। आप पूछेंगे सर एमसीक्यू में पहले 10 में है तो ट्रू और फॉल्स कहां पूछ, 2 मार्क में पूछता हूं वो क्वेश्चन। अभी 4 मार्क में मैं 4 क्वेश्चन डाल दूंगा, फिर इन द ब्लैंक्स का हो गया, तो वहां ब्लैंक्स चली गई। अरे मैथ का कॉलम सर कैसे पूछोगे? हां तो है अंदर मैथ का कॉलम, 4 मार्क में मैथ का कॉलम ऐसे, बराबर। चलो तो वो तो हो गया। डिफाइन लाइट, बोलो कैसे लाइट को डिफाइन करोगे? डिफाइन लाइट। और ये तो है ना, इसके सब आंसर आपको नेट से मिल जाएंगे। Yes, sir. है ना, आपको सब कोई आंसर नहीं आ रहा है नेट से आपको मिल जाएगा। अभी आंसर ढूंढना इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और लेकिन वो आंसर है ना, दैट आंसर शुड बी एट योर लेवल, स्टैंडर्ड। क्योंकि लाइट का है ना, वो 12th वाला भी आंसर दे सकता है, कॉलेज वाला भी दे सकता है। सर मैंने लिखा है, बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
by that. वेरी गुड. लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मैंने मेरे लेक्चर में भी ये बोला था कि स्टार्ट फ्रॉम द लाइट. मैंने डिफाइन द टर्म लाइट, मैंने वो डिफाइन किया था. वेरी गुड. दिस इज वेरी एक्सीलेंट आंसर्स गिवन बाय दिस ऑप्शन इज बेटा आदित्य. नित्य. 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 मैं आदित्य बोलते नित्य. नित्य. बराबर. ये इज वेरी एक्सीलेंट आंसर. तो बेटा ये है, ये पूछते हैं इंटरव्यू में. चलो बताओ लाइट क्या है. लाइट यानी लाइट ऐसा बोलते हैं. सर लाइट यानी लाइट, बल्ब लाइट है. लेकिन इज द मीनिंग ऑफ लाइट. वो तो यार आप इतने पढ़े लिखे और तो लाइट यानी लाइट ऐसे बोलते हो. तो क्या है? लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट भी है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन लाइट होता है. राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो when we switch on the light, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है ना. तो वहां मैग्नेटिक एनर्जी आती है. वो कैसे सर? इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कैसे आती है? बराबर. तो यहाँ अगर आप मैग्नेट रखोगे लाइट के आजू बाजू में, स्विच ऑन करो तो वो है ना, वो मैग्नेटिक जो है ना, वो दैट नीडल वो डिफ्लेक्ट होगा ऐसे घूमेगा. कोई भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास ले जाओ, इस चैप्टर में मतलब वो क्वांटम मैग्नेटिक्स वाले चैप्टर में मना किया था कि नहीं उसको पसंद नहीं. हाँ हाँ है ना. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज है ना, कैमरा, पेन ड्राइव, वो जो है ना, वो देखो आपका जो एटीएम कार्ड है वो भी इसमें मैग्नेटिक मटेरियल है. तो उसको है ना मैग्नेट के बाजू में नहीं रखना. मैग्नेट क्यों? उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो सब इरेज हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा. मालूम है आपको? एटीएम कार्ड को डैमेज करना है ना, तो आपको है ना वो मैग्नेटिक मटेरियल से दूर करना पड़ेगा. अगर वो साथ में रहेगा, एक मैग्नेट और एटीएम कार्ड साथ में रख दो आप सबको, है ना, 3-4 दिन के बाद देखो सब डेटा उसमें से मैग्नेट वो बिगड़ जाएगा. क्योंकि वो इससे बना है. मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्ट. कैसे अट्रैक्ट करता है? लाइक पोल, अनलाइक पोल. लाइक पोल क्या करते हैं बच्चों? लाइक पोल रिपल्स. और नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट, साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्स, साउथ साउथ रिपल्स. ये प्रिंसिपल कहां यूज होता है मालूम है आपको? वन विद मैग्नेट आपका ही चैप्टर है ना. यस सर. सर वो बुलेट ट्रेन. बुलेट ट्रेन. वेरी गुड. बुलेट ट्रेन में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? रिपल्सन. एक बार आप बुलेट ट्रेन का वीडियो देखो कि बुलेट ट्रेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलेट ट्रेन कैसे वो चलता है. क्या आपको क्या मालूम है बुलेट ट्रेन कैसे चलती है? थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो ऐसे अद्दर हो जाएगा. इससे जाते हैं तो क्या है? वो क्या है? रिपल्सन होता है. उसका रिपल्सन होता है. दोनों साउथ. ऐसे फास्ट जाएगा विदाउट फ्रिक्शन. इसलिए तो इसका स्पीड कितना है मालूम है? यस सर. कितना है? ये 530 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली बोला. हाँ एग्जैक्टली कोई फिगर हो. यानी कि सपोज आपको मुंबई जाना है तो आधे घंटे में पहुंच जाओ. उसमें ये मैग्लेव ट्रेन जो चालू होने वाली है, इसका प्रोजेक्ट तो चालू हो गया है. अगर मुंबई जाना है तो मुंबई यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 275 किलोमीटर फ्रॉम हियर. नवसारी के हाईवे से लिखा है मुंबई कितना दूर है, तो आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे. बीच में रुकना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से गिरा बोरीवली 500 किलोमीटर पर आवर. बराबर. 1 घंटे में 500 किलोमीटर अगर तो जाती है गाड़ी तो आपको आधा घंटे में पहुंच जाओगे ना अप्रोक्सीमेटली. देखो ना 250 राउंड अबाउट. हम साइंस में बात करेंगे एग्जैक्टली नहीं, वो साइंस का एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली नहीं आता है. क्या आता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग ऐसा बोलते हैं. लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा. अप्रोक्सीमेटली फिक्स नहीं होता है. ये दुनिया में कोई फिक्स नहीं है. व्हाट इज फिक्स? एवरीथिंग इज रिलेटिव. चलो इसके बाद लाइट का हो गया. चलो लाइट ट्रैवल अलोंग दैट पाथ स्ट्रेट, है ना, रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट एकदम जाते हैं. डेफिनेशन ऑफ शैडो. शैडो का डेफिनेशन कैसे देंगे? डार्क पैच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. हाँ एकदम इजी अंदर दिया है शैडो का डेफिनेशन. समझो, आप समझ के लिखो, है ना. देखो बच्चे क्या करते हैं सर, ये मैंने सर का एक वीडियो देखा तो मैं समझ गया.
या ये सबका ये देखा तो समझ गए। चलो समझ तो गए आप, है ना, कंसेप्ट आपके भेजे में उतर गया माइंड में, लेकिन अभी उसको एग्जाम में लिखना है तो क्या एक बार देखने से आप लिख सकोगे एग्जाम? आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपने प्रिपरेशन किया, देन यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक। वो आपको करना पड़ेगा। चालू के नहीं चालू क्या होगा, चालू नहीं होगा तो देन यू हैव टू। चलो अभी आगे जाते हैं। We can see our face in the mirror because mirror dash our face. हम कोई भी चीज कब देख सकते हैं? मैं दिव्या को कब देखता हूँ, मैं आपको सबको कब देखता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 जब उसका रिफ्लेक्शन होगा ना तभी मैं देख सकता हूँ। अंधे लोग क्यों नहीं देख सकते? Why the blind people do not see any object? Because reflection is not done through that object and does not enter their rays in their person. रिफ्लेक्शन ही नहीं होता है, ये आई का फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, आपको भी नहीं दिखेगा, मींस कि यू आर ब्लाइंड। क्यों? रिफ्लेक्शन इज नॉट डन। चलो ओके, कब आप नहीं देख सकते हो मुझे बताओ? तो देख सकते हो, बट व्हेन यू डू नॉट सी द ऑब्जेक्ट, then close your, when your eyes is closed, okay। और दूसरा स्लीप के टाइम, दूसरा जो मुझे आंसर चाहिए वो मुझे दो। आपकी आंख को स्लीप नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं देख सकते हो। हाँ, when darkness is there। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? when darkness is there, reflection is not possible। रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई लाइट सोर्स नहीं, लेकिन लाइट जलाया, टॉर्च जलाई तो तुम देख सकते हो। मींस आपका सोर्स, तब आपका सोर्स क्या है? टॉर्च। दिन में आपका सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स, वो देख सकते हैं। समझ गए क्या? लिख सकते हो आंसर? अरे कोई भी पूछा ना सर, मुझे तो आपको है ना भेजे में मैं कांसेप्ट उतारूंगा। मेरा टेक्निक्स क्या है? दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द कांसेप्ट ओनली। ये रट्टा बट्टा ये है ना, वो क्वेश्चन हर डिस्कस नहीं करूंगा। इफ आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ द कांसेप्ट इन योर माइंड, यू विल ऑटोमेटिकली नो, यू कैन एबल टू राइट एनी आंसर्स रिगार्डिंग दैट कांसेप्ट। बराबर? ये मेरा टेक्निक्स है पढ़ाने का। तो बच्चों को है ना पहले माइंड में कांसेप्ट डालो, या कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे इसमें नहीं है तो भी आप कर सकते हो, है ना। Blind people cannot see, we cannot see in the dark time, बराबर? In the dark light we cannot see any object because reflection is not done at that particular time, है ना। We can see the daytime. Why we can see the daytime? Because reflection is present there, reflection is possible। बस ये है कांसेप्ट, बराबर। Opaque and non-luminous, air and water are dash, बोलो। एयर एंड वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लुमिनस, ओपेक एंड नॉन लुमिनस, ट्रांसलूसेंट एंड नॉन लुमिनस। ट्रांसपेरेंट एंड नॉन लुमिनस। सर कमिंग है, मैं कोई ग्रुप नहीं કેમ સંસ્કૃતમાં છે? સંસ્કૃત નથી ભણવું? ભણવું છે ને? નયા નયા સંસ્કૃત उनका। आई विल कम इन 2 minutes। ओके, तो देखो तो ये आपका आंसर है, बराबर। देखो मेरी वर्कशीट दोनों में मैथ्स एंड साइंस वर्कशीट आप बराबर, वर्कशीट क्यों ली? आपने तो पहले बनाई नहीं, इसके आंसर नहीं बनाए। तो आप ये वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन है इसमें रखे साइंस में, उसको ऐसा मत समझो, वर्कशीट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। ये वर्कशीट को मैंने नई नहीं बनाई है, आपकी जो मैंने पहले जो भेजा था ना वही है, सेम टिकटो टू टिकटो। कुछ में मैंने सर कंस्ट्रक्शन में मैंने 2 बार आपको वर्कशीट भेजी थी कंस्ट्रक्शन में। क्यों? आपको प्रैक्टिस। कंस्ट्रक्शन तो वही है, सपोज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर, फिर आपको मैंने बोला ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.3 सेंटीमीटर, है तो वही कांसेप्ट, तो वही है। चलो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग कंपास एंड रूलर, तो
चलो वो है तो पहले क्या करते हैं आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं यार, है ना। ये आपका 5.3 का है, ऐसे करोगे, टेक अ रेडियस एंड देन मार्क ओवर हियर, बस तो स्टेप्स लिख दो इसके। 4 मार्क्स कंस्ट्रक्शन है, मैंने कंस्ट्रक्शन है ना 4 क्वेश्चन पूछे हैं 10 मार्क्स के, नहीं करोगे तो 10 मार्क गए आपके। ये 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, नहीं पूछा है मैंने, जैसे मैंने अंदर बताया ना वैसे मेरी वर्कशीट है कि नहीं, ऐसे वैसे वो करते जाओ। उसमें है कि डोंट राइट द स्टेप ऐसा लिखा है, नहीं कंस्ट्रक्शन डोंट राइट, तो वो स्टेप में सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करना है। जिसमें स्टेप्स लिखा है तो मैंने लिखा है कि भाई राइट द स्टेप्स, नहीं है तो नहीं स्टेप में लिखने का, मार्क्स कम है तो 2 मार्क्स में स्टेप नहीं है, 3 मार्क्स में स्टेप्स है, तो लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है डैश ऑब्जेक्ट मेक शैडो, आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्स एंड सन आर डैश सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, बराबर। चलो डैश ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, ट्रांसल्यूसेंट आया ना। देखो मैंने आपको सिखा दिया, अभी देखो अब सोचो आप, ये तो ऐसे कंडीशन दुनिया में सबकी हुई, लेकिन क्या है हम भी आपके साथ पहले से चलते रहे, आप लोगों ने भी पढ़ा, कई लोग बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं ना उसको बात होगी, तो नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत ट्रबल होगी। जिसने अभी पढ़ा है ना ये करंट ईयर में उसको कोई ट्रबल नहीं होगी, लेकिन जिसने बराबर नहीं पढ़ा है, हमारी वर्कशीट जिसने बराबर नहीं की है या स्टडी बराबर नहीं किया है, तो वो नेक्स्ट ईयर में वो प्रॉब्लम होगा। आपका कोई भी कंटेंट ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंटेंट कंटिन्यू होता है, 6 के बाद 7 में आता है। देखो ये कंस्ट्रक्शन 7 में भी आएगी, ये कंस्ट्रक्शन 8 में भी आएगी, लेकिन 7 में ही नहीं आता। ये एंगल वाली है ना कंस्ट्रक्शन, वो सेम कंस्ट्रक्शन वो 8 में आती है। 60 डिग्री का एंगल है तो अभी से आप सीख गए तो वो वहां आपको तकलीफ नहीं होगी, वो आप फटाफट कर दोगे। जैसे सर यहां सिखाएंगे, सर ये तो हमको आता है, वो दैट 3 4 कौन सा वो रूल, वो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, सेम साइन एडिशन, पुट दैट सेम साइन इन आंसर, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट दैट बिगर नंबर साइन इन आंसर, ये है ना, ये सेम रूल 11 12 तक आता है। लेकिन बच्चे कहीं बच्चे समझते नहीं, तो उनको सिखाना पड़ता है। 10th स्टैंडर्ड वाले को फैक्टराइजेशन नहीं आता है, 10th स्टैंडर्ड वाले को प्लस माइनस नहीं आता है, होता है। लेकिन अभी से आप बराबर स्टडी करोगे तो आपको सब कुछ आएगा, है कि नहीं। तो पढ़ने का तो बराबर पढ़ने का भाई, नहीं तो पढ़ने का ही नहीं, ये तो ऐसा मानता हूँ, है ना। पिक्चर तो बराबर देखते हो, टीवी तो बराबर देखते हो, ये तो मैं अभी से यहाँ कर रहा था, देख होता है। चलो, पिन होल कैमरा प्रोड्यूसेस डैश इमेज, और आप पिन होल कैमरा किसने बनाया था, आपने, तो आपने इमेज देखा था, हाँ आया था, कई लोग बहुत अच्छा बनाया, वो इमेज आपको क्या, वो झाड़ है आपको कैसा दिखेगा, उल्टा, बस आ गया, वही तो आंसर है। पिन होल कैमरा प्रोड्यूसेस, उल्टा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्वर्टेड, तो पिन होल कैमरा प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेज। पढ़ना ऐसे है, टेंशन में नहीं पढ़ना कि तो मुझे कैसे पढ़ेगा, ये तो मैं तो 35 क्वेश्चन पढ़ दिए, अरे पहले देखो तो सही, क्वेश्चन में कुछ लेना नहीं है, आपको आ जाएगा। 40 क्वेश्चन देखते हैं सर, हमको आता नहीं, ऐसा है पढ़ाना, ठीक है, बस ऐसे बकवास करते हैं। चलो बेटा उसको स्टॉप कर दो। So here we stop this lecture today. Next time we will continue as per our program of schedule.